हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल मल्टी एजुकेशन में। मैं हूं राहुल और आज की वीडियो में सीखेंगे एंगल। एंगल मीन्स कोण। तो इस एंगल के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में सीखेंगे न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल कोण, वृत्त कोण, पूर्ण कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण। इन सभी कोणों के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी दी जाएंगी दोस्तों। तो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो पहले एक नज़र देख लेते हैं आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ना है। तो एंगल के डेफिनेशन पढ़ेंगे, एंगल के प्रकार पढ़ेंगे, एंगल कितने प्रकार के होते हैं वो जानेंगे। इसमें पढ़ेंगे न्यून कोण और आगे देखते हैं और क्या है इसमें। समकोण पढ़ेंगे, अधिक कोण पढ़ेंगे, सरल कोण पढ़ेंगे, वृहत कोण पढ़ेंगे और पूर्ण कोण पढ़ेंगे। इसके बाद में दो कोण और है दोस्तों, उसमें पूरक कोण और संपूरक कोण है, उसके बारे में भी डिटेल जानकारी दी जाएंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलती रहे। तो देखिए कोण मीन्स एंगल। कोण की परिभाषा देखते पहले। परिभाषा क्या होती है? दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। जैसे मान लो दो रेखाएं, इस प्रकार से ये दो रेखाएं दोस्तों, दो रेखाएं इस प्रकार से है। अब इस प्रकार से दो रेखाएं हैं, दोनों रेखा कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इन रेखाओं के बीच के झुकाव को, तो जिस प्रकार से ये दो रेखा है, जैसे मान लो एक हो गई रेखा एल, एक हो गई रेखा एम। तो रेखा एल और रेखा एम ये एक दूसरे के साथ में कितनी झुकी हुई है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये झुकी हुई है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे ये कितनी झुकी हुई है, इसको प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। ये दोनों रेखाएं जितनी झुकी रहती है वही क्या हो जाता है? उसका कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या हो जाएगा? उनके झुकाव को ही क्या कहेंगे? हम कोण कहेंगे। इस प्रकार से जैसे ये रेखा है ओ ए और ओ बी, दो किरणें हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है इस बिंदु ओ पे। तो ये ओ पर क्या हो जाएगा? ओ ए और ओ बी के साथ में जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे? एंगल कहेंगे। एंगल मीन्स कोण कहेंगे। अब देखो दोस्तों कोण को कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर बना है कोण ओ, तो कोण ओ बना है तो इसको तीन प्रकार से लिखा जा सकता है। पहला हो जाता है कोण ए ओ बी, ये कोण का सिंबल होता है ऐसा, इसको हम लिख सकते हैं कोण ए ओ बी। दूसरा टाइप हो जाएगा कोण ए ओ बी, एक हो गया। दूसरा हो जाएगा कोण बी ओ ए, कोण बी ओ ए। और कोण यहाँ पर ओ पे बन रहा है तो इसको तीसरे टाइप इस प्रकार लिख सकते हैं कोण ओ। अर्थात दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच का झुकाव ही क्या हो जाएगा दोस्तों? कोण हो जाएगा। चलते हैं कोणों के प्रकार की तरफ। अब देखिए कोणों के प्रकार क्या होते हैं? सामान्यतः कोण 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कोण 6 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से आपने प्रोट्रैक्टर देखे होंगे, इस प्रकार से चांद देखे होंगे, इस प्रकार ऐसा रहता है चांद। ये होता है सेमी सर्कल। क्या होता है दोस्तों? सेमी सर्कल होता है, यानी आधा चांद होता है। और जब इसको ऐसे इधर से पूरा मिला देते तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से 0 आता है, 0 से इधर 180 अंश आता है, यहाँ 90 आता है। इसको फिर इधर से ऐसा पूरा मिला देंगे तो यहाँ पर 360। तो जब एक ऐसा पूरा सर्कल बनता है तो वहाँ पर 360 अंश का कोण बनता है दोस्तों। तो देखिए अब कोणों के प्रकार में क्या हो जाएंगे? सामान्यतः कोण 6 प्रकार के होते हैं। सामान्यतः कोण 6 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण मीन्स होता है दोस्तों एक्यूट एंगल। दूसरा समकोण मीन्स राइट एंगल। तीसरा है अधिक कोण मीन्स ऑप्टस एंगल। चौथा सरल कोण मीन्स स्ट्रेट एंगल। पांचवा वृहत कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। एंड सिक्स है पूर्ण कोण मीन्स कंप्लीट एंगल। अभी इन पूरे कोणों को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक बने रहे, वीडियो को पूरा देखें लास्ट तक। अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है दोस्तों, इसलिए पूरा ज्ञान लेकर के जाइए बिल्कुल फ्री में। तो देखिए दोस्तों पहला है न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल। न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल। तो जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक लेकिन 90 अंश से कम हो उस कोण को न्यून कोण कहते हैं। कहने का मतलब जिस कोण की माप 0 अंश से अधिक रहेंगी, 0 से ज़्यादा रहेंगी और 90 से क्या रहेंगी? कम रहेंगी दोस्तों। तो 0 से ज़्यादा लेकिन 90 से कम, तो इस कोण को क्या कहेंगे? हम न्यून कोण कहेंगे। जैसे 30 अंश 0 से ज़्यादा 90 से कम है तो ये न्यून कोण हो गया। 40 अंश 0 से ज़्यादा 90 से कम है तो 40 अंश न्यून कोण हो गया। और 60 अंश 0 से ज़्यादा 90 से कम है तो ये क्या हो गया? न्यून कोण। तो इस प्रकार से यदि कोई कोण 0 अंश से ज़्यादा 90 अंश से कम रहेगा तो न्यून कोण। जैसे 10 अंश लिख दे तो ये न्यून कोण हो गया। 12 अंश न्यून कोण हो गया। 78 अंश ये हो गया न्यून कोण। इस प्रकार से न्यून कोण होते हैं दोस्तों। तो
0 अंश से अधिक होना चाहिए लेकिन 90 अंश से कम होना चाहिए, तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाते हैं। दूसरा है दोस्तों समकोण। समकोण मीन्स राइट एंगल। जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर हो उस कोण को समकोण कहते हैं। जैसे मान लो कोण AOB बराबर 90 अंश, यदि कोई भी कोण 90 अंश का दिया रहेगा दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा, हमेशा समकोण हो जाएगा। 90 अंश के कोण को ही समकोण कहा जाता है। उसके बाद देखिए अधिक कोण। अधिक कोण मीन्स ऑप्टस एंगल। अधिक कोण मीन्स ऑप्टस एंगल। जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो उस कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक रहेंगी और 180 अंश से कम रहेंगी तो इस प्रकार के कोण को क्या कहेंगे हम, अधिक कोण। जैसे 95 अंश। 95 अंश अधिक कोण हो जाएगा क्योंकि ये 90 से ज़्यादा है। 95 90 से ज़्यादा है, 180 से कम है, तो ये अधिक कोण हो गया। 120 अंश, 160 अंश, इस प्रकार कोई भी कोण रहेगा। जैसे मान लो 165 अंश, तो ये 90 से ज़्यादा है और 180 से कम है, इसलिए 165 अंश कौन सा कोण हो गया, अधिक कोण हो गया। उसके बाद में देखते हैं सरल कोण। सरल कोण मीन्स स्ट्रेट एंगल। सरल कोण को रिजु कोण भी कहा जाता है। सरल कोण को रिजु कोण भी कहा जाता है। तो जिस कोण की माप 180 अंश अर्थात दो समकोण के बराबर हो उसे सरल कोण या रिजु कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप भी कितनी होंगी, 180 अंश, तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण कहेंगे। अब 180 में देखिए 90 प्लस 90, 90 प्लस 90 कितना हो जाता है, 180 हो जाता है। तो ये भी 90 वाले कोण को कहते हैं समकोण। तो ये एक समकोण और ये एक समकोण, कितने समकोण हो गए, दो समकोण। तो दो समकोण होता है 90 अंश, दो समकोण होता है 180 अंश। तो इस प्रकार से 180 अंश वाले कोण को क्या कहेंगे हम, सरल कोण या फिर स्ट्रेट एंगल। इस प्रकार कोण AOB बराबर 180 अंश हो गया। 180 अंश में दो समकोण हो गया और इसे क्या कहते हैं, सरल कोण कहते हैं। इसी को ही सरल कोण कहा जाता है। अगला देखिए, अगला है वृहत कोण। वृहत कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। वृहत कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल। तो जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से कम हो उसे वृहत कोण कहते हैं। अब देखिए वृहत कोण में क्या होता है, 180 अंश से अधिक होना चाहिए लेकिन 360 अंश से कम होना चाहिए। 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से कम, ऐसे कोण को वृहत कोण कहते हैं। जैसे देखिए 190 अंश, 190 180 से ज़्यादा है लेकिन 360 से कम है, तो ये वृहत कोण हो गया। 250 अंश, 275 अंश, 320 अंश, इस प्रकार के कोण क्या हो जाएंगे, हमारे वृहत कोण कहलाते हैं, मीन्स रिफ्लेक्स एंगल होते हैं। छठवा है हमारा पूर्ण कोण। पूर्ण कोण मीन्स कंप्लीट एंगल। तो जिस कोण की माप 360 अंश अर्थात 4 समकोण के बराबर हो उसे पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए जिस कोण की माप कितनी होंगी, 360 अंश। 360 अंश अर्थात 4 समकोण। तो 360 देखिए कैसे हो गए, तो 360 अंश में 4 समकोण कैसे हो गए, इसमें 90 का भाग दे देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया दोस्तों। 9 एकम 9, 900, 9 चौ 36, इस प्रकार से 4 आ गया। तो 4 हो जाएगा तो समकोण हो जाएंगे कितने, 400। 90 90 अंश के 4 कोण होंगे तो 360 अंश के कोण को पूर्ण कोण कहेंगे। लेकिन इस पूर्ण कोण में भी क्या होता है, इस पूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। क्या होते हैं, 4 समकोण। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 360 अंश वाले कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। जैसे देखिए कोण AOB बराबर कितना है, 360। मान लो इस प्रकार से कोई यहाँ पर है, यहाँ पर कोण बन रहा है 360 अंश का। तो 360 अंश का कोण बन रहा है तो इसमें क्या हो जाएंगे, 360 अंश में 90 का भाग दे देंगे तो 0 से 0, 9 चौ 36, तो 4 समकोण हो जाएगा और 4 समकोण हो जाएगा। इस प्रकार से 4 समकोण को पूर्ण कोण कहते हैं। क्वेश्चन यदि बन जाएगा कि 4 समकोण को क्या कहते, क्वेश्चन यदि बन गया कि 4 समकोण को क्या कहते हैं, तो 4 समकोण को आप आसानी से बता सकते हो कि 4 समकोण को क्या कहेंगे, तो पूर्ण कोण कहेंगे। यदि क्वेश्चन बन गया 2 समकोण को क्या कहते हैं, यदि क्वेश्चन क्या बन गया 2 समकोण को क्या कहते हैं, तो 2 समकोण को अभी हमने बताए थे, 2 समकोण को क्या कहते हैं, सरल कोण। सरल कोण कहते हैं। यहाँ क्वेश्चन बन गया यदि सरल कोण में कितने समकोण होते हैं, तो सरल कोण में 2 समकोण होते हैं, याद रखना है। सरल कोण में 2 समकोण होते हैं। पूर्ण कोण जो रहेगा, पूर्ण कोण में पूछ लेगा यदि पूर्ण कोण में कितने समकोण होते हैं, तो पूर्ण कोण में 4 समकोण होते हैं। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए। तो देखते हैं अब कोणों के नाम और उनकी माप दिया है, बहुत ही शॉर्टकट में समझा रहे हैं, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। तो देखिए न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल 0 अंश और 90 अंश के बीच। तो जो वैल्यू 0 अंश और 90 अंश के बीच रहेंगी उसे
न्यून कोण कहा जाएगा, जैसे अभी हमने समझे थे, जैसे 45 अंश, 50 अंश, 60 अंश, ये सब 90 अंश से कम है, 0 अंश से ज़्यादा है तो न्यून कोण हो जाएंगे। उसके बाद है समकोण, समकोण मीन्स राइट एंगल, तो ऐसा कोण जो 90 अंश का होगा वो समकोण कहलाएगा। अधिक कोण, अधिक कोण मीन्स ऑप्टस एंगल, तो 90 अंश और 180 अंश के बीच के कोण को क्या कहेंगे, अधिक कोण ऑप्टस एंगल। जैसे 90 अंश 120 अंश आ गया, 120 अंश कौन सा कोण है तो अधिक कोण हो जाएगा, क्योंकि 90 और 120 के 180 के बीच में क्या था 120, 160 अंश आ जाएगा तो अधिक कोण हो जाएगा, 100 अंश आ जाएगा तो ये सब अधिक कोण हो जाएंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ते सरल कोण, सरल कोण स्ट्रेट एंगल, ये क्या होता है 180 अंश का कोण होता है, इसको सरल कोण कहा जाता है। वृहत कोण, वृहत कोण मीन्स रिफ्लेक्स एंगल, तो 180 और 360 अंश के बीच के कोण कौन से कोण हो जाएंगे, वृहत कोण हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल हो जाएंगे। उसके बाद है लास्ट पूर्ण कोण, पूर्ण कोण 360 अंश का होता है, ये पूर्ण कोण हो जाता है। तो देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, ये याद रखना, पहला न्यून कोण 0 से 90, तो 90 को फिर इधर ला लिए तो ये समकोण हो गया। फिर अधिक कोण में 90 से 180 है, 90 से 180 है तो 180 को इधर ला लिए तो ये सरल कोण हो गया। फिर अवरोधक कोण में 180 से 360 है, 360 को इधर ला लिए तो ये पूर्ण कोण हो गया। अब दो कोण और है, बहुत उनको भी समझ लेते हैं चलते चलते, बहुत ही सरल है। पूरक कोण क्या होता है, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 अंश, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होगा 90 अंश होगा तो वो एक दूसरे के पूरक कोण। जैसे 30 अंश प्लस 60 अंश, 30 अंश और 60 अंश को जोड़ेंगे तो बराबर कितना हो गया 90 अंश हो गया, तो ये 30 और 60 एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक हो गए। जैसे 45 अंश प्लस 45 अंश बराबर 90 अंश, तो 45 और 45 बराबर 90 हो गए, तो 45 45 एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। जैसे मान लो 30 अंश प्लस 60 अंश बराबर होता है 90 अंश, तो 30 और 60 एक दूसरे के क्या हो गए, पूरक कोण। क्वेश्चन आएगा जैसे कि पूछेंगे एक कोण की माप दिया रहेगा, मान लो 20 अंश, तो बताइए 20 अंश का पूरक कोण कितना होगा, तो 20 अंश का पूरक कोण, तो हमें ध्यान रखना है कि दो कोण का योग 90 अंश होगा तो जब पूरक कोण कहलाते हैं। तो 20 का पूरक निकालना है तो 20 का पूरक क्या करेंगे, 90 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 70, इस प्रकार से एक दूसरे के पूरक, और 20 और 70 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है 90। उसी पर तो पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होगा 90 अंश, उसे पूरक कोण कहेंगे। संपूरक कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग हो जाएगा 180 अंश, तो ये संपूरक कोण। जैसे देखिए 100 अंश प्लस 80 अंश बराबर होता है 180 अंश, तो 100 प्लस 80 बराबर 180, तो 100 का संपूरक क्या होगा 180, यानी दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आता है तो वो संपूरक कोण, दो कोण को जोड़ने पर 90 अंश आता है तो वो पूरक कोण। और देखिए एक दो एग्जाम्पल, जैसे 120 अंश प्लस 60 अंश, 120 और 60 को जोड़ेंगे तो 180 अंश, इस प्रकार दो कोण को जोड़ने पर 180 आ गए, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, संपूरक हो गए। तो एंगल वाला वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा।